सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है, भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। सत्कार योग सत्संगियो, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। ये श्लोक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का गुरु ग्रंथ साहब जी में 1358 अंग पर शोभायमान है। गुरु ग्रंथ साहब जी में श्लोक सहस्कृति श्रीलेख से कुछ श्लोक आए हैं, जिनमें 4 गुरु नानक देव जी के और शेष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं। इनमें ये श्लोक अर्जन देव जी महाराज जी का 52वां 52nd श्लोक है। सत्संगियों, आमतौर पर इसे संस्कृत के श्लोक माना जाता है, लेकिन इसकी भाषा पूर्णतः संस्कृत नहीं है, ये प्राकृत भाषा है। संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। ऐसा क्रम भाषा का चला है, क्योंकि भाषा में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन के साथ साथ भाषाएं बदलती हैं। सो इस श्लोक की भाषा प्राकृत है, प्राकृत। इस भाषा में जैनियों ने बहुत साहित्य रचा है। सत्संगियों, इस संस्कृत के आखिरी अर्थ जानने के पहले गुरु ग्रंथ साहब जी पर 4-5 वाक्य विचार साझे करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को यदि गहराई से देखा जाए तो ये अनेकता में एकता दर्शाता है। गुरु ग्रंथ साहब जी ही एक ऐसा धर्म ग्रंथ संसार में है जिसमें विविधता है, यूनिवर्सल। क्योंकि इस ग्रंथ में अनेक भाषाओं का प्रयोग हुआ है, अनेक भाषाओं का। साध भाषा, ब्रज, अपभ्रंश, फारसी, अरबी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अनेक भाषाओं का और अनेक शैलियों का इसमें प्रयोग हुआ है। अष्टपदियां हैं, घोड़ियां हैं, अलाहणियां हैं, 52 अखरी है, पट्टी है, अनेक शैलियों का और अनेक धर्म के रचनाकारों का, अनेक प्रदेशों के रचनाकारों का। लेकिन विषय केवल एक है, अकाल पुरख परमात्मा एक है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। यही बार बार कहा गया है। एक ओंकार से सदगुरु प्रसाद तक 33 बार कहा गया है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख गुरु प्रसाद कई बार कहा गया है। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद सैकड़ों बार कहा गया है, 500 से अधिक बार। बार बार ताकीद की गई है कि इतना सब विविधता होते हुए भी परमात्मा एक है। ऐसी विविधता यूनिवर्सल कहीं और किसी धर्म ग्रंथ में नहीं देखी जाती। भाषाएं अनेक, लोग अनेक, प्रदेश अनेक, विविधता। इसी क्रम में ये श्लोक भी है जो प्राकृत में है। इस श्लोक की भाषा कुछ क्लिष्ट लग सकती है, लेकिन इस श्लोक के अर्थ अत्यंत सरल हैं।
महाराज कहते हैं सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है। अकाल पुरख परमात्मा मेरे सिर की रक्षा करता है, मस्तक की रक्षा करता है, हाथ की रक्षा करता है, शरीर की रक्षा करता है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। आत्मा की रक्षा भी परमात्मा करता है गुरदयाल, और भय दुख का विनाश भी मेरे मन से परमात्मा ही करता है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, गोपाल रूपी परमात्मा। धन चरण रखिया जगदीश्वर है। धन और मेरे असबाब की परमात्मा की चरणों द्वारा ही रक्षा हो रही है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्व रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। मेरे सर्वत्र की मेरी पूर्णतः रक्षा परमात्मा करते हैं। सर्व रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। दुख और भय का भी निवारण परमात्मा करते हैं। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्व रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। हे भगत वत्सल, मैं तेरी शरण में हूं। हे अनाथों के नाथ, मैं तेरी शरण में हूं। भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। हे परमात्मा अच्युत है, तेरी शरण में मैं आया हूं। यहां एक शब्द आया है अच्युत है। ये शब्द है संस्कृत का च्युत। अच्युत, च्युत अर्थात नाश होने वाला। अच्युत अर्थात कभी नाश नहीं होने वाला, अविनाशी। अच्युत है, इस शब्द का बार बार प्रयोग गुरु ग्रंथ साहब जी में हुआ है। श्लोक एक बार फिर। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्व रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। सत्संगियों, गुरुओं ने बड़ी कृपा की है। ऐसी विविधता वाले विषयों को हमें एक करके, संगठित करके, उनका संकलन करके हमारे जीवन को सफल करने के लिए हमें प्रस्तुत किया है। हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अनेकता में एकता दर्शाने वाले इस श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को हमें गंभीरता से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो। यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिलने वाली परिस्थिति हमारी ताकि बन सके। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। भूला चुका दी क्षमा बख्शो। इतने वचन प्रवान करो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।